नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। नगर निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निगम की उड़नदस्ता टीम को किया भंग, शिकायतें मिलने पर की कार्रवाई। सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के साथ मुठभेड़, मारा गया इनामी सेक्शन कमांडर नक्सली। राजनांदगांव कलेक्टर ने कोरोना का कोई नया मामला नहीं होने की दी जानकारी। दुर्ग पद्मनापुर के समृद्धि बाजार में बीती रात आगजनी, कारण अज्ञात। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव के कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने प्रेस वार्ता लेकर राजनांदगांव में अब कोई भी नया कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलने की जानकारी दी है। साथ ही भविष्य में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए 480 बेड की व्यवस्था अस्पताल में करने की जानकारी दी। अन्य तैयारियों को लेकर भी अपनी बातें कही। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की इस अवधि में बहुत सारे जो व्यवसाय हैं और जो दुकानें हैं या गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हुई हैं और लोगों का आना जाना पहले से अधिक हुआ है। यद्यपि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत लोग पालन कर रहे हैं, परंतु उसमें कुछ वायलेशंस भी हो रहे हैं। तो ऐसा है कि यदि केसेस बढ़ते हैं तो अब हमको उन केसों को भी हैंडलिंग करना पड़ेगा। यद्यपि आज दिनांक तक हमारे ज़िले में कोई भी केस नहीं है, तो हमने जो हमारा मेडिकल कॉलेज है राजनांदगांव का, उसमें 480 बेड जो हैं हम लोग उसको आगे फर्दर तैयारी कर रहे हैं कि यदि कोई केसेस आता है तो हम उसको पूरी तरीके से कैसे हैंडलिंग करें। उसके लिए हमको कुछ संसाधन की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने डिटेल में बताया है। इसके अलावा मुख्यतः हमको पीपी किट, N95 मास्क और ग्लव्स की जो ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा अस्पताल प्रबंधन को कुछ जो ज़रूरत उन्होंने दिया था उसको भी मैंने बैठक में बताया है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे दानदाता इसमें दान देंगे, तो हमारा जो है संचालन बेहतर तरीके से हो जाएगा। और यदि इस वस्तुओं की यदि और भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए दानदाताओं ने जो दान दिया गया है उस राशि को उपयोग किया जाएगा। और राज्य सरकार से जो हमको ये वस्तुएं मिलेंगी या जो मेडिकल इक्विपमेंट या सामग्रियां मिलेंगी वो इसके अलावा पृथक से रहेंगी। सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी ये हमारी एडवांस में तैयारी है ना, चूँकि हमारे ज़िले में कोई भी केस नहीं है, जितना केस है उसको हम अच्छे से हैंडल कर ले रहे हैं, तो हम लोगों ने पूरा क्षमता को और एक्सटेंड करने का हमने कोशिश किया है। सरकार तो मदद करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सरकार मदद करने के लिए है ये, लेकिन यदि यहाँ के समाज सेवी यदि उसमें मदद करेंगे तो उतना बोझ कम हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। आइडिया ये है। कोरोना वायरस से लड़ने वाले वॉरियर्स के सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम भिलाई के जोन 5 कार्यालय में वार्ड 60 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू द्वारा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को केले का वितरण किया। कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनमानस को बचाने कई कोरोना वॉरियर्स लगातार दिन रात लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जिसमें सफाई कर्मियों की भी अहम भूमिका देखी जा रही है। इन्हीं सफाई कर्मियों को सम्मान स्वरूप कुछ मदद पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड 60 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने नगर निगम भिलाई में कार्यरत सफाई कर्मियों को केले का वितरण किया। ये केले छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी धर्मेंद्र यादव ने उपलब्ध कराए हैं और लगातार वे स्वयं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से केले का वितरण भी करते आ रहे हैं। सम्मान पाकर यकीनन इन सफाई कर्मियों के हौसले बुलंद होंगे, जो कि अपनी पूरी कर्मठता के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से हम सभी को बचाने दिन रात लगे हुए हैं। 2 दिन पहले हमारे कांग्रेस कमेटी के माननीय धर्मेंद्र यादव जी का मेरे को पास फोन आया था 2 दिन पहले। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला, राजू भाई, पूरे भिलाई शहर में अपन जितने गरीब है, जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनको सब्जी नहीं मिल रहा, जो भूखे प्यासे हैं, उनके लिए अपन लगातार विगत 10-15 दिनों से राशन पहुंचाना, सब्जियां घरों में सब्जियां देना, पूरी व्यवस्था अपन कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र यादव जी को मैं बात हुई तो बोले कि राजू भाई, मैंने सबको शहर में लगातार बांटते आ रहा हूँ भिलाई नगर निगम क्षेत्र में। मैं आपके स्वास्थ्य कर्मी जो भिलाई नगर निगम में जितने स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य मित्र हैं आपके, उनको भी बांटना चाहता हूँ। मतलब बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा निर्णय लिया। बिल्कुल हम लोग भी चाहते हैं, आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। तो उन्होंने लगातार, मैंने बोला कितने कर्मचारी, मैंने बोला धर्मेंद्र भाई कम से कम 1800 कर्मचारी सब मिला के। तो उन्होंने आज ही तत्काल परसों 2 दिन पहले बात किया और आज सवेरे मुझे अचानक फ़ोन आया, राजू भाई मैं 19,500 किलो सब्जी और केला भेज दिया हूँ।
तो जैसे ही बोला तो मैंने बहुत उनको पहले तो फ़ोन पे बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत किया, बोला बिल्कुल इतना जल्दी आपने कर दिया। तो आज हम लगातार सभी जोनों में केले बांट रहे हैं, सब्जियां बांट रहे हैं। जितने हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य मित्र हैं, उनके तो हम सभी को आज सब्जियां दे रहे, लगातार देख रहे हैं। जोन 5 ही नहीं, जोन 1, 2, 3, 4 सभी जगह बांट रहे हैं, लगातार बांटते जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज अच्छा महापौर जी ने हर जोन में कर्मचारियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सैनिटाइज़र भी भेजा। मैं देवेंद्र यादव जी का फ़ोन आया, बोले आपको पूरे जगह सैनिटाइज़र ही बांटना है, मैं तुरंत उपलब्ध करा रहा हूँ। तो महापौर देवेंद्र यादव जी ने मुझको तुरंत सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया। सैनिटाइज़र भी लगातार हम अभी बांट रहे हैं। हमारे साथ इस जोन के अध्यक्ष भी साथ में हैं, सूर्यकांत सिन्हा जी, वो भी अभी लगातार मेरे साथ बांट रहे थे। और मैं इस नेक कार्य के लिए भाई धर्मेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। विगत ये इससे हटकर इसी से संबंधित है, एक और चीज़ है। ये 15-20 दिन पहले मैंने जब स्वास्थ्य कर्मियों की बात आई, क्योंकि आज पूरे भारत में स्वास्थ्य मित्र, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस कर्मचारियों के मदद से ही हम लोग कोरोना टाइप महामारी में हम लोगों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। इस बीमारी का सामना ये तीनों ही कर रहे हैं, उसके बाद उनके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। तो मैंने हमारे महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव जी से चर्चा किया 20 दिन पहले कि महापौर जी, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं करीब भिलाई में 1350 और अलग से 1800 है, और इनको अपन जूते, दस्ताने और मोजे दें तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने तत्काल मेरी बात को सुना और बिल्कुल तत्काल, इस कारण मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जो कि तुरंत मेरी बात को सुना और तुरंत इन्होंने अपना हुड़को आश्रम, क्या नाम है इनका, जो स्वामी जी बैठते आश्रम में, स्कंद आश्रम, स्वामी जी से महापौर जी देवेंद्र यादव जी ने तुरंत चर्चा किया आज से 20 दिन पहले कि हमारे इतने कर्मचारी हैं जो शासन से अनुमति प्राप्त थे, तो 1350 है, बाकी 1800 कर्मचारी है। तो स्वामी जी ने तुरंत महापौर चर्चा होने के उपरांत तुरंत उन्होंने सहमति दे दी और 1350 लोग को जूते, दस्ताने और मोजे भेज दिए, जिसको हमने जोन 1, जोन 3, जोन 4 लगातार जोन 5 में भी बांटना है। इस जूते, दस्ताने और मोजे लगातार ये भी हम महापौर जी के सहयोग से और स्वामी जी के सहयोग से, स्वयं मैंने महापौर जी के निर्देश पर इसको बांटा था स्वामी जी के साथ, इसलिए भी मैं महापौर जी एवं स्वामी जी को पुनः धन्यवाद देता हूं। और समस्त क्षेत्र की जनता से मैं अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी सबसे अनुरोध कर रहे हैं, माननीय हमारे महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव जी भी सबसे अनुरोध कर रहे हैं, एक कोरोना टाइप महामारी बीमारी से लड़ने के लिए हमको घरों में रहना है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। मेरा भी समस्त क्षेत्र की जनता और समस्त लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घरों में रहें। मेरा आपसे निवेदन है कि सुरक्षित रहेंगे और तभी हम इस कोरोना टाइप महामारी से हम जीत पाएंगे। जंग कोई भी हो, लड़ाई किसी भी तरीके की हो, लड़ाई लड़ने वालों के सम्मान से उनके हौसले बुलंद होते हैं और ये एहसास तब होता है जब उनकी सुध लेने वाला कोई हो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के वार्ड 43 स्टेशन मरोदा नेवई भाटा में जरूरतमंद परिवारों को नेवई थाना प्रभारी भावेश राव के माध्यम से सूखा राशन दिया गया। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लॉकडाउन के दौरान रोज कमाकर खाने वालों के सामने खाने पीने की दिक्कत खड़ी हो गई थी। खासकर श्रमिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। जरूरतमंदों को राशन देने प्रिंट मीडिया के एक समूह ने राशन का किट नेवई थाना प्रभारी को दिया। यह राशन किट का वितरण वार्ड 43 स्टेशन मरोदा नेवई भाटा के जरूरतमंद परिवारों को थाना प्रभारी भावेश शाह ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वितरण किया। टीआई भावेश शाह और पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हेमंत पंजारे, पूर्व पार्षद नरेश कोठारी ने राशन सामग्री वितरण करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लॉकडाउन के चलते हमारे क्षेत्र स्टेशन मरोदा वार्ड 43 में जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें दैनिक भास्कर न्यूज समाचार पत्र के माध्यम से और थाना प्रभारी नेवई के सहयोग से आज लगभग 100 परिवार को सूखा सामान का व्यवस्था किया गया है और ज़रूरतमंद लोगों को आज यहाँ सबके उपस्थिति में वितरण किया गया है। श्रमिक एरिया है और लगातार जब से कोरोना का जो मार पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश में जो चल रहा है, उसको देखते हुए जो है लगातार आज जो है हम लोग जो है जब से कोरोना का जो हुआ है, तो पुलिस प्रशासन से लेके निगम से लेके यहाँ तक आप जो स्वयं मीडिया वाले हैं उनके प्रयास से और जनता के और यहाँ के कुछ हमारे समाज सेवकी के प्रयास से लोगों तक, गरीबों तक जो है भूखा ना रहे, इस प्रकार के हम लोग जो है योजना करके लोगों को देख रहे हैं आप कि लगातार जो है कई दिनों से हम लोग जो गरीबों को प्रयास कर रहे हैं कि भूखा ना सोए। हमारे राज्य सरकार माननीय भूपेश बघेल के आह्वान से सरकार के द्वारा माननीय ताम्रध्वज साहू जी हमारे जो गृह मंत्री है, उनके लगातार प्रयास से यहाँ पर हम लोग जो है नेवई
मड़ौदा या आसपास जितने श्रम एरिया है पूरे हमारे 13 वार्ड में और नगर निगम रिसाली जो नया हुआ है उसमें पूरे गरीबों तक हम लोग जाने का, और इस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे पुलिस प्रशासन से लेके मीडिया के हमारे साथी के द्वारा भी हमको और जन सेवा के माध्यम से और हमारे कुछ साथी के सहयोग से जो है गरीबों को हम लोग जो है सेवा करने का हम लोग जो है ये बीड़ा उठाया, जिसमें आज पुलिस प्रशासन के द्वारा और दैनिक भास्कर प्रेस के माध्यम से 50-100 लोगों के परिवार के लिए हम लोग को सूखा राशन उपलब्ध कराया। 50 गरीब लोगों को आज हम लोगों ने दैनिक भास्कर के सौजन्य से जो प्राप्त हुआ था सामान कुछ गरीबों के लिए, उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज इनको बांटा गया है और भविष्य में भी इसी तरह से जो ज़रूरतमंद है उनको भी पुलिस जो है बीच बीच में सहायता करती रहेगी। राशन वितरण करने के दौरान सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया गया। 100 लोगों को राशन दिया गया जिससे कि इनको खाने की दिक्कत ना हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति और दृष्टि फाउंडेशन के तत्वाधान में रविवार को सेक्टर 6 और सेक्टर 7 के जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन वितरण किया गया। लगभग 200 पैकेट विभिन्न सामग्रियां लोगों को प्रदान की गई। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा रविवार को सेक्टर 6 और 7 के जरूरतमंद और लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों को राशन सामग्रियां बांटी गईं। निगम कर्मचारियों की मौजूदगी में हुए राशन वितरण में राशन प्राप्त लोगों के आधार नंबर को नोट किया गया। चावल, दाल, तेल, आटा, आलू, प्याज आदि सामग्रियां लोगों के बीच वितरित की गई। इस कार्य में दृष्टि फाउंडेशन के पदाधिकारियों का भी विशेष योगदान रहा। बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति के अध्यक्ष ललन यादव और एक अन्य ने राशन वितरण को लेकर जानकारी दी। मैं ललन कुमार यादव बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ। श्री राम प्रसाद जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, श्री चंद्रमोहन जी, श्री रवि कुशल जी और हमारे साथीगण सबकी उपस्थिति में और दृष्टि फाउंडेशन के सहयोग से और भी अनेक संस्थाएं जो हमारे सहयोग किए, हमारे ग्रुप के सभी पदाधिकारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, जिससे हम लॉकडाउन की उपस्थिति में 20 तारीख की जब घोषणा हुई थी उसके दूसरे दिन से ही हमारी सेवा निरंतर जारी है और जारी रहेगी। 3 तारीख तक भी हमारा परमिशन अप्रूवल हो चुका है नगर निगम द्वारा और जोन वाइज सेक्टर 6, सेक्टर 7 में सेवा हम लोग अभी प्रदान कंटिन्यू हर घर में जिसका जहाँ लिस्ट आ रहा है हम दे रहे हैं। और सेक्टर 7, सेक्टर 4 को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में भी सेक्टर 2 में भी एक डीपीएस मैडम जी वहाँ से भी कॉल आया था, उनके यहाँ कुछ स्टाफ है वहाँ भी, उसके मैत्री कुंज में भी, मरोदा में भी, वहाँ भी हम निरंतर सेवा अपनी जारी रखे हैं। कब तक रहेगी आपका काम? ये तब तक रहेगी जब तक हमारे पास किसी भी निःशक्तजन परिवार के जरूरतमंद परिवार का कॉल आएगा, तब तक हमारी सेवा जारी रहेगी। तो विदित जानकारी है कि ये बोलबम महाकाल शिवाय समिति के आह्वान पे शहर के सभी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा हम लोग के आह्वान पर उन लोग के द्वारा मतलब गरीब ज़रूरतमंदों को राशन या अन्य खाद्यान्न सामग्री और ज़रूरतमंद सामग्री का वितरण लगातार हम लोग 22 मार्च से जारी प्रदान करते जा रहे हैं। इसी संबंध में हम लोग का अभी नगर निगम से आज और कल 2-4 दिन के लिए और अनुमति पुनः मिला है, तो उसी के सिलसिले में जो भी हम लोग के समाज सेवी संस्था सृष्टि फाउंडेशन के मतलब संयोजक श्री आशीष अग्रवाल जी, गौतम जैन जी, सुदीप अग्रवाल जी और हमारे अन्य समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ हमारे समिति के समस्त पदाधिकारीगण, चाहे वो पुलिस सेवा में हो, चाहे सिविल सेवा में हो, चाहे मतलब जितने छोटे से छोटे सदस्यों द्वारा भी भरपूर सहयोग मतलब प्रदान किया जा रहा है। उसी के राशन और उसी का दैनिक आवश्यकता सामग्री का वितरण मजदूर वर्ग के लोगों को और शहर में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है हम उन लोग को विधिवत बाकायदा आधार कार्ड और हम लोग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम वितरण कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आगे भी हमारा जैसे हमारे सुचारू अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी दी गई है उसी को हम निरंतरता करते रहेंगे। आशा करते हैं कि हम सेवा में आप लोग के भरपूर सहयोग कर सके, इन्हीं मतलब इससे हमारी आशा है और हम लोग को भरपूर सहयोग की अपेक्षा भी करते शहर के समस्त समाज सेवी संस्थाओं द्वारा। बहरहाल समिति के पदाधिकारियों ने प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाने की बातें कही हैं। लॉकडाउन के बाद से ही समिति सदस्यों द्वारा पूरे निगम क्षेत्र में जरूरतमंदों तक खाद्यान्न सामग्रियां पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। बैकुंठ धाम मंदिर के समीप खाली पड़ी जमीन पर सुफेला थोक सब्जी मंडी को शिफ्ट किया गया है। यहां चिल्लर में सब्जियां बेच रहे दुकानदारों पर निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आकाशगंगा सुपेला स्थित थोक सब्जी मंडी को बैकुंठ धाम मंदिर के समीप खाली पड़े स्थान पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ के थोक सब्जी व्यापारियों को नगर निगम द्वारा
पास आवंटित किए गए हैं। थोक सब्जी मंडी में चिल्हर में सब्जी बेच रहे व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता बनाए रखने को लेकर बाजार में पुलिस कर्मियों के साथ निगम कर्मचारियों को तैनात किया गया है। थोक सब्जी मंडी को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम भिलाई के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस प्रशासन है, निगम की टीम है, वो सब जुटे हुए हैं। प्रारंभिक सुबह सुबह जो है मार्केट लग जाता है बैकुंठ धाम में, और उस मार्केट के साथ ही ऐसे लोग जो होलसेल के अलावा वहाँ पे चिल्हर या फुटकर व्यवसाय करने के लिए बेचने के लिए वहाँ पर आते हैं या बैठते हैं, उन्हें उन पर कार्रवाई जुर्माना लेकर की जा रही है। उनको समझाई देकर वहाँ से हटाया जा रहा है, ताकि कुछ ऐसे ठेले वाले हैं जो ठेले में बेचना चाह रहे हैं, उनकी भी परमिशन निगम भिलाई द्वारा दी जा रही है, ताकि वो ठेले में बेचकर फ्री लगाकर बेच सके। बैकुंठ धाम में एक्चुअली होलसेल वालों को ही परमिशन दिया गया है, क्योंकि भीड़ को व्यवस्थित किया भी जाना है और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन कराया जाना है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है और उस टास्क के लिए हम लोग मुस्तैद हैं। इसके साथ ही जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने परमिशन दिया हुआ है, और निगम प्रशासन जो लोग हैं, उनके लिए वो आईडी जारी किए हैं ऐसे विक्रेता के लिए जो वहाँ पे अधिकृत रूप से बैठ सकेंगे। वही विक्रेता को वहाँ पर विक्रय करने की अनुमति होगी, बाकी को नहीं होगी। बहरहाल सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने और मास्क की अनिवार्यता को लेकर निगम प्रशासन ने अपनी टीमें जगह जगह तैनात कर रखी हैं। नियम का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। वो चौक चौराहे पर अड़े, आपको बचाने के लिए कई दफा आपसे ही लड़े। परिवार से पहले न जाने इन्हें क्यों देश की पड़ी है। ये खाकी वाले शहर के पहरी हैं। इन्हें कभी हमने वो इज्जत नहीं दी जिनके ये हकदार थे। चंद लोगों के कारण ये सारे के सारे बदनाम थे। वक्त है अपनी मानसिकता को बदलने का और इन सुरक्षा प्रहरी को दिल से सलाम करने का। ये कोरोना से कहर के प्रहरी है सुरक्षा प्रहरी। वी सैल्यूट टू ऑल आवर रियल हीरोज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा
कोरोना की हर खबर पर रहे आपकी नजर, इसलिए एक योद्धा हर घर कर रहा मुश्किल सफर। लॉकडाउन में आपके मनोरंजन में ना पड़े खलल, इसलिए आप तक पहुंचा रहा स्वच्छ टीवी केबल। कोरोना की इस लड़ाई में जरूरी है आपका योगदान। अपने केबल ऑपरेटर को समय पर करें मासिक भुगतान। सुचारू केबल सेवाओं के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को ऑनलाइन पेटीएम, गूगल पे अथवा कैश भुगतान जमा करवाएं। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें? कच्चा या धपका मांस या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं। जानवरों और पेट्स को छूने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हो, बुखार है, खांसी है और जुकाम है तो डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको खांसी है तो मास्क पहने और दूसरों को ना फैलाएं। पब्लिक प्लेस में ना थूकें। जनहित में जारी कोरोना वायरस है जान पर भारी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शाहीन खान और ग्रैंड एशियन न्यूज़ ने आप लोगों से एक अपील की थी कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस दौरान अपने वीडियोस और फोटोज़ हमें व्हाट्सअप करें। तो आप लोगों के फ़ोटोज़ और वीडियोस हमें बहुत मात्रा में मिल रहे हैं। कई ऐसे फोटोज़ और वीडियो हैं जो नन्हे बच्चे टिकटॉक के माध्यम से अपील भी कर रहे हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने मनमोहक वीडियोस फोटोज़ हमारे साथ साझा करें। हमारा नंबर 9869274625 है, तो जल्दी से अपने वीडियो हमें भेजें। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कोविड-19 संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान अहिवारा विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्षेत्र में भ्रमण किया। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ननकट्टी में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर गांव को सैनिटाइज किया। साथ ही ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जारी दिशा निर्देशों की जानकारियां दी। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। निरंतर सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा निरंतर पूरे शहरों में को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे शहरों में मास्क अवेलेबल भी करवाया जा रहा है। साथ ही साथ सैनिटाइजिंग बोतल जो होता है उसको भी अवेलेबल हम करवा रहे हैं। और साथ ही साथ विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अहिवारा विधानसभा के लिए यहाँ पे एक टीम हमने बनाई है। हमारे जो मेन प्रमुख कार्यकर्ता हैं इन लोग के नेतृत्व में कोरोना फाइटर्स के नाम पे, और विशेष तौर पे अहिवारा विधानसभा के लिए हमारे द्वारा खादी के कपड़ों के और साथ ही साथ में कॉटन के कपड़ों के 1 लाख मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जिसको पूरे विधानसभा क्षेत्र में बांटा जाएगा। साथ ही साथ मास्क के साथ में सैनिटाइजिंग बोतल भी और उसके साथ में साबुन भी, ताकि लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। पर हम आप सबके माध्यम से ये कहना भी चाहेंगे, आग्रह भी करना चाहेंगे कि जब तक जरूरी ना हो कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। सर, ग्रीन जोन कब तक घोषित होने वाला है, कुछ क्या? ये खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की जागरूकता के कारण जो हमने समय रहते ही जो उन्होंने लॉकडाउन करवाया और लॉकडाउन का जो पूरे प्रदेशवासियों का जो हमें जो ना सहयोग मिला लॉकडाउन में, और विशेष तौर पे मैं सभी ग्रामीण साथियों को भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि ग्रामीण जनताओं ने भी जागरूकता दिखा के गांव के बॉर्डर में को ही उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि ना बहुत जल्द पूरा प्रदेश भी ग्रीन जोन में आएगा। कई सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट के तालमेल बैठा के ही प्रदेश गवर्नमेंट इस चीज़ पे इस लड़ाई से लड़ रहा है, और उसके हिसाब से दोनों सरकारें मिल के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसके हिसाब से आगे की भी कार्रवाइयां होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंस की जानकारी दी। साथ ही मास्क की उपयोगिता, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे।
लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग घर पे बैठे हैं, बच्चे भी पढ़ाई से मुक्त बोर हो रहे हैं। ऐसे में सभी बच्चों को सक्रिय करने व उनकी प्रतिभा को उजागर करने ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन MS इवेंट भिलाई द्वारा किया गया। MS इवेंट द्वारा ये दोनों प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित की गई। व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप में सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रतिभा प्रस्तुत की। कार्यक्रम संयोजक शंकर सचदेव ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए 48 बच्चों ने अपना पंजीयन कराया। प्रतियोगिता में मंगलवार को 2 बजे तक सभी बच्चों ने ड्राइंग शीट व फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए 1 मिनट की वीडियो क्लिप सेंड की। इस प्रतियोगिता में फैंसी ड्रेस के लिए 6 वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया। ड्राइंग प्रतियोगिता में 7 से 12 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया था। कोरोना पर संदेश, लॉकडाउन पर संदेश, नो प्लास्टिक का संदेश बच्चों ने प्रसारित करते हुए चित्र बनाए। फैंसी ड्रेस में 6 माह की बच्ची प्रांशी सचदेव ने कोरोना पर संदेश देकर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता के लिए निर्णायक मंडल में भूमिका गुप्ता, ममता गोधवानी, सौम्या गोयल व रचना धनवानी ने ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के लिए समादेश पंजवानी, राजनांदगांव व अथर्व नल्हे नागपुर को चयन किया। ड्राइंग में द्वितीय पुरस्कार प्रांजल अग्रवाल व तृतीय पुरस्कार दिशा आहूजा, कटनी व प्रियांशी सिंघल को दिया गया। फैंसी ड्रेस में क्यूट बेबी के लिए प्रांशी सचदेव, यूनिक कॉन्सेप्ट का पुरस्कार दिव्याना गोपवानी व खुश जाधव को दिया गया। ना हाथ मिलाना, ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं बंद पैसा आना। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। मैं एक मच्छर हूँ, सब मुझसे डरते हैं क्योंकि ऐसा कोई वजह नहीं जिसको मैंने डरा नहीं। तो मेरी घर की मुर्गी सुखना मेरा मेहमान है, कहते हैं मुझको अन्न का दाता, मेरा नाम किसान है, घास फूस का घर है मेरा, धूप जा खलियान है। मैं रोज बनी हूँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू। लॉकडाउन के इस पीरियड में जैसा आप देख रहे हैं, घर में सभी बोर हो रहे हैं, बच्चे भी, बड़े भी, पुरुष भी, महिलाएं भी। तो ध्यान में आया कि बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक ऑनलाइन कंपटीशन किया जाए। तो हमने एक ऑनलाइन कंपटीशन किया जिसमें 2 हमने थीम रखी थी, एक तो ड्राइंग थी और एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में 0 से 6 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया और ड्राइंग कंपटीशन में 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया। ड्राइंग कंपटीशन में जिस बच्चे ने पहला इनाम पाया है, समरीश, जो कि राजनांदगांव का है, जिसने बहुत अच्छी थीम बनाई थी कोरोना के ऊपर, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन थी, उसको हमने पहला इनाम दिया। और फैंसी ड्रेस में छोटे छोटे बच्चों ने जो अपनी प्रस्तुति दी वो एकदम देखने लायक है। बहुत अपनी प्रतिभाओं को उन्होंने यहाँ पर दिया है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ पार्टिसिपेंट का, जिन्होंने समय निकाल कर मेरे इस प्रतियोगिता में भाग लिया। हमारा निर्णायक मंडल इस पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें भूमिका गुप्ता जी, ममता गोधवानी, रचना धनवानी जी और सौम्या गोयल, ये चारों हमारे निर्णायक मंडल में थे। इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया और सभी बच्चों को अच्छे से इन्होंने प्राइज़ देकर सम्मानित किया। इस लॉकडाउन में आयोजकों द्वारा बच्चों के मनोरंजन के लिए किया जा रहा ये प्रयास बेहद सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने नगर निगम के उड़नदस्ता दल को भंग कर दिया है। उड़नदस्ता दल द्वारा नियमों का उल्लंघन और प्रतिबंधित सामानों की बिक्री में लगे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाती थी। शिकायतें मिलने के उपरांत निगम आयुक्त ने उड़नदस्ता दल को भंग कर दिया। निगम आयुक्त ने दल के प्रभारी VK सैमुअल को कारण बताओ नोटिस दिया है।
वहीं दल के अंजनी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए समयावधि के अंदर समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने पर एक पक्षी कार्रवाई करने की बातें नोटिस में दी गई है। लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे चालकों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सुपेला थाना पुलिस द्वारा सुपेला चौक के पास वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को बैठाए जाने और बिना मास्क के वाहनों का परिचालन कर रहे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। अभियान की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने दी है। जिला प्रशासन द्वारा आपको मालूम है कि सभी तरफ चेकिंग करवाई जा रही है। जहां जहां लोग अननेसेसरी निकल रहे हैं उनकी भी चेकिंग अलग अलग टीमों के द्वारा की जा रही है। आज हम लोग सुपेला चौक में निगम की संयुक्त टीम के साथ ट्रैफिक और निगम की टीम के साथ बिना मास्क लगाए हुए जो लोग घूम रहे हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। अननेसेसरी जो लोग रोड में बिना किसी काम के निकल रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। जो नियमों को ताक में रख के दो सवारी चल रहे हैं या किसी तरीके से वायलेंट हो रहे हैं या रोड में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन सभी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ये कार्रवाई अभी लगातार सुबह से हमारी कार्रवाई चल रही है निगम के साथ और ये जारी रहेगी। मैडम क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को संदेश देना चाहेंगे कि वो सबसे बड़ा इशू है जो देश में चल रही इस आपात स्थिति को देखते हुए स्वयं सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखें। इसके लिए बेहतर होगा कि वो अपने घरों पर रहें और विशेष कोई कार्य होने पर ही वो रोड पे निकले या किसी सामान लेने जाना या किसी कार्यवश वो बाहर आए। अन्य सरी ना घूमे, ना ही पुलिस प्रशासन या अन्य लोग जो सुरक्षार्थ लगे हुए हैं उनको तंग करें। हमारी आपसे अपील है कि आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लॉकडाउन में अपने ननिहाल में फंसे नन्हे अजलान की बात ही कुछ और है। कभी वह घर पर सेना का जवान बन देश की रक्षा का प्रण लेने का अभिनय करता है तो कभी कविता का पाठ कर मन मोह लेता है। और हद तो तब हो जाती है जब नन्हा अजलान मैगी खाने की जिद कर बैठता है। मैगी नहीं बनेगी, ठीक? बिल्कुल नहीं बनेगी। मुझे पता रहता है। तो अभी नहीं बनेगी, शाम को खाएंगे, सुने? शाम को यही है, शाम। ये सुबह है। ये सुबह नहीं है, शाम है। ठीक है तो सुबह खाएंगे। सुबह ये, अरे ये सुबह, शाम को खाएंगे बोली ना। ये सुबह है। हम तो शाम को खाएंगे। ये शाम को है। तुम मार खाओगे? रो अच्छे से जिला सुकमा के दामनकोटा जंगल में सीआरपीएफ पार्टी के गश्ती दल के द्वारा सर्चिंग की जा रही थी। इसी सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सलियों का सेक्शन एरिया कमांडर मारा गया। लगातार नक्सलियों की सक्रियता क्षेत्र में देखी जा रही थी। बहरहाल मुठभेड़ में मारे गए एक नक्सली पर इनाम भी घोषित था। दुर्ग के पद्मनापुर स्थित महिला समृद्धि बाजार में बीती रात अचानक आग लग गई। जैसे तैसे आग पर काबू पाया जा सका। आग आखिर कैसे लगी, फिलहाल इसका कारण अज्ञात है। खुर्सीपार में निवास करने वाले 20 वर्षीय विल्सन की दोनों किडनियां खराब हैं। डायलिसिस पर जीवित रहने वाले विल्सन के परिवार की हालत बेहद खराब है। प्रति डायलिसिस कराने में 8,000 रुपए लगते हैं। वहीं डॉक्टरों की माने तो किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च 8 लाख रुपए आ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर विल्सन के परिवार वालों ने शहर के सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, सामाजिक संगठनों से मदद की अपील की है। वहीं विल्सन के घर पहुंची मददगार टीम ने भी शहरवासियों से विल्सन की सहायता करने की गुहार लगाई है। तो आज हम जोन 2 में एक ऐसे परिवार से मिल रहे हैं जिनका 20 साल का बच्चा आज किडनी से पीड़ित है और उसका डायलिसिस चल रहा है। उसकी माता है जो घरों में काम करती है और घरों से काम करके आज इनका बच्चे के इलाज के चक्कर में बहुत कर्जा हो गया है और आज इनके घर में खाने के लिए भी नहीं है और बच्चे का इलाज करने के लिए भी नहीं है। तो आज मददगार टीम पत्रिका लाइव से हमने इसकी जानकारी हमें लगी इस बच्चे की, तो हम लोग इसके घर पहुंचे हुए हैं और हम लोगों ने इनका 1 महीने का राशन और 1 महीने की मेडिसिन और कुछ आर्थिक मदद की है। मैं आप सबसे अभी अपील करता हूं कि इस बच्चे को 8 से 10 लाख का खर्चा है। जवान बच्चा है 20 साल का और इसका 8-10 साल का खर्चा है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो मैं आप सब लोग से अपील करता हूं कि आप मेरे से भी
संपर्क कर सकते हैं, पत्रिका से भी संपर्क कर सकते हैं। और ये जौन 2 में रहते हैं और आप चाहें तो इनके घर भी आके पत्रिका आप संपर्क कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है, आप सब दोस्तों से, शासन प्रशासन से, कि आप लोग आगे आएँ और इस परिवार का मदद करें। आज 20 साल का बच्चा है और एकमात्र बच्चा है इस परिवार में, जो घर का क्या बोलते हैं, घर का कामकाज वही संभालता था। आर्थिक आज वो घर पे है तो कामकाज में नहीं जा पा रहा है, तो आज आर्थिक स्थिति इनकी गड़बड़ है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस परिवार की मदद करें आप लोग। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।